What's up, you bookish people? All good? Great. दोस्तों आज थोड़ा सा माफ़ करना, आवाज़ सुन के आपको पता चल गया होगा कि थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम खांसी कफ है। आवाज़ में काफ़ी शार्पनेस आ गई है। ये शार्पनेस बेसिकली ना उन लोगों को चाहिए होती है जो डबिंग वगैरह करते हैं ना, वो थ्रोट के काफ़ी एक्सरसाइजेस करते हैं। उतनी शार्प लेवल की बेसी आवाज़ हो गई है मेरी। आज के दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इस व्लॉग के लिए। आई एम अंडर मेडिकेशन, सब ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे आज के बुक पे। दोस्तों कभी कभी ना हमें कन्फ्यूजन लाइफ में इस बात की नहीं होती है कि क्या सही है और क्या गलत। कन्फ्यूजन इस बात की होती है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमें रिजल्ट्स मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। बिज़ी रहना आसान है पर कार्यरत होना बहुत ही मुश्किल। इसी डिफरेंस को समझाने की एक शांत सी कोशिश करती है अनिल अवचट की ये बुक कार्यरत। ये बुक बेस्ड है ट्रू लाइफ इवेंट्स पे। स्टोरी फॉर्मेट में सब कुछ लिखा गया है। काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इसके। ऐसे बोलना चाहूँगा कि अनिल अवचट खुद भी कार्यरत मोड में ही थे जब उन्होंने ये बुक लिखी। ये बुक उन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए जो अपने काम में ऑनेस्ट है, डिसिप्लिन्ड है, पंक्चुअल है, और जिनके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ नहीं है ना, उन लोगों को भी ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि उनके लिए तो ये सबसे बड़ा वाला आई ओपनर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। दोस्तों कार्यरत होने का मतलब है काम प्लस जिम्मेदारी। अब आप बोलेंगे हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो कार्यरत हूँ, मैं हर दिन ऑफिस जाता हूँ, पूरे 30 दिन काम करता हूँ। 30 दिन नहीं, आई थिंक 20-22 दिन 24 दिन जो भी है काम करता हूँ और फिर हर महीना अपनी सैलरी लेता हूँ और डेली वो रूटीन फॉलो करता हूँ, मैं तो कार्यरत हूँ। नहीं भाई, इस बुक के हिसाब से कार्यरत होने का मतलब कुछ और है। बुक कहती है कि कार्यरत होने का मतलब है अपने जगह पे खड़े होना। मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हो और डेस्क पे खड़े हो जाओ, ये बात नहीं है। गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना, अपना स्टैंड लेना, अपना काम जिम्मेदारी से करना, ईमानदारी से करना, ठीक है। चाहे आपके आसपास का माहौल कितना ही काला हो, एनवायरनमेंट ख़राब हो, चाहे आपके कलीग्स काम चोर है, शॉर्टकट मारते हैं, टाइम पे आते नहीं है पर टाइम से पहले चले जाते हैं, उनको करने दो, आपको नहीं करना है। ये कार्यरत है। आज जानता हूँ मैं कि ये कहना बहुत आसान है पर करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग काम करते हैं ना, जो वर्किंग कल्चर ऑफिस में फॉलो हो रहा होता है, हम उस हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। मान लो अगर 25 लोगों का स्टाफ है, उसमें से 20 लोग काफ़ी ऑनेस्ट है, सिंसियर है, डिसिप्लिन्ड है, 5 लोग नहीं है, तो ये 5 लोग ना उनको देख देख के ही उनकी तरह बन जाएंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा ही कोई ऑनेस्ट, पंक्चुअल, सिंसियर बंदा अगर काम चोरों में चला जाए ना, तो उसको काम चोर होने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एटीट्यूड ये होता है यार छोड़ना, क्या करने का है, सब टाइम पास कर रहे हो, देख वो मोबाइल पे बैठा है, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो खाना खा रहा है, मैं अकेला काम करके क्या ही उखाड़ लूँगा, बटा आज मैं 15 मिनट लेट जाऊँगा, ये एटीट्यूड बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक पर्सनल एडवाइस आप लोगों से ये है कि अगर आप काम में ईमानदार हो ना, तो आप ऑफिस में किसी की भी ठोक सकते हो, ठीक है। उसको ह्यूमिलेट कर सकते हो, टॉन्ट मार सकते हो, 4 लोगों में उसकी खिंचाई कर सकते हो, क्योंकि ऑफिस में सभी को पता होता है कि कौन ईमानदारी से काम करते हैं और कौन कामचोरी से। तो बड़ा हरामी हो बेटा। अगर एक ईमानदार बंदा कामचोर वाले बंदे की ठोक रहा हो ना, तो कामचोर कुछ कर नहीं पाएगा। उसको पता है भाई ये तो काम करता है, ये तो अपनी ले लेगा, और चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखो, अगर काम कर जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक और हाईली रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आपकी सिग्नल पे आ गई है, लाल बत्ती ऑन है, 30 सेकंड का काउंटडाउन टाइमर चालू है, आप चुपचाप बैठे हो, गाने सुन रहे हो, आपका सिग्नल ग्रीन हुआ, आपने गाड़ी सिग्नल से आगे निकाली, तभी आपने देखा कि लेफ्ट से बहुत स्पीड से एक रिक्शा वाला आ रहा है। आप बिना टाइम वेस्ट किए कांच नीचे करके ना उसको 4 गालियाँ दे दोगे, जो चाहे वो रिक्शा वाला कितना ही हट्टा कट्टा क्यों ना और आप कितने दुबले पतले क्यों ना हो। क्यों ऐसा आप करते हो?
क्योंकि आपको पता है ना कि आप सही हो, आप ग्रीन सिग्नल हुआ तब आप निकले, उसने तोड़ा है, कैमरा में दिख जाएगा, उसकी बच जाएगी, इसके लिए ऑटोमेटिकली जोश आता है। सेम यही चीज़ आपको ऑफिस में भी करना है, ठीक है। अब बुक में ना उन लोगों का भी जिक्र किया हुआ है जो करप्शन, पॉलिटिक्स, इनएफिशिएंसी और एक्सप्लॉयटेशन के माहौल में भी डट कर काम करते रहे, भागे नहीं। जैसे कि सुरक्षा दवड़ी जो आदिवासियों के लिए काम करती रही, बावस्कर जो स्कॉर्पियन बाइट के इलाज के लिए काम करते रहे, फिर हिरेमठ जो तुंगभद्रा नदी के एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट काम करते रहे, फिर अरुण देशपांडे जो सूखा प्रभावित इलाकों में लाइवलीहुड और पानी के लिए काम करते रहे, फिर अभय और रानी भंग जो गढ़चिरौली के आदिवासी के हेल्थ इश्यूज़ के लिए काम करते रहे। ये सभी वो लोग हैं जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन से चुपचाप अपने अपने फील्ड में कार्यरत थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग इन अ डार्क एनवायरनमेंट। मतलब वही पॉलिटिक्स, करप्शन, नेग्लिजेंस। इसी पॉइंट पे ना ये बुक सिर्फ प्रोडक्टिविटी वाली बात नहीं करती, बल्कि ये बुक मॉरल करेज वाली भी बन जाती है। क्योंकि असली काम तो तभी होता है जब आपको सिस्टम से सपोर्ट ना मिले, ताली ना बजे, ठीक है, और स्लोली प्रोग्रेस हो रही हो, तभी। हमने अक्सर ये सुना होगा या देखा होगा, या हमने खुद ने भी कितनी बार बोला होगा ये बात कि यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ के तो साले सिस्टम ही बेकार है कि नहीं। हम सब ने कभी ना कभी बोला होगा। लेकिन यहाँ पर ये बुक हमसे ये सवाल पूछती है कि क्या आप अपने जगह पे सही हो। मतलब ये बुक बिल्कुल नहीं बोलती कि आप आगे चल के हीरो बन जाओ, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। बस इतना कहती है कि आप अपना काम अपने कुर्सी पे बैठ के जिम्मेदारी से करो, ठीक है। जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो जाए उठ जाओ, दूसरे को वो कुर्सी दे दो। लेकिन जब तक आप उस कुर्सी पे बैठे हो, एक बात अपने दिमाग से बांध के रखो कि आप वहाँ बैठे हो अपना खुद का घर भरने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए। तो जिस काम के लिए जनता ने आपको वहाँ बिठाया ना, वो करो, वरना जनता माफ नहीं करेगी। जनरली होता क्या है ना, 90% ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पॉलिटिकल लीडर्स इस एटीट्यूड से कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं जैसे कि हम पर कोई एहसान कर रहे हो। पर 10% लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में कार्यरत है। बुक के हीरोज़ ना बिल्कुल भी लाउड नहीं है, ठीक है। मतलब वो कोई इंस्टाग्राम पे कोट्स नहीं डालते, टेड टॉक्स नहीं देते, चुपचाप अपना काम करते हैं, उसको ख़त्म करते और फिर से दूसरे काम में लग जाते हैं। कार्यरत उन लोगों के लिए है जो स्पॉटलाइट में नहीं आते पर क्वाइटली सोसाइटी को थामे रहते हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल रिफ्लेक्शन ये है कि मैं खुद भी अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो मैं आप लोगों को बुकिश ज्ञान दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैं व्लॉग बनाने तक ही सीमित रख रहा हूँ या मैं अपने लिए भी कुछ यूज़ कर रहा हूँ इसमें से। तो ऑनेस्ट आंसर ये है कि मैं बिल्कुल ये बुकिश नॉलेज अपने लिए भी यूज़ करता हूँ। मेरे कुछ सवालों के जवाब इन बुक्स के ज़रिए मुझे मिले हैं, बहुत कुछ सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। तो हाँ, मैं सिर्फ ये करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी अपने ऊपर ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखो, इंडिया एक करप्ट नेशन है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपने गांधी जी दिखा दिए तो आपके सारे काम बन जाएंगे। आप बड़े से बड़े अथॉरिटी वाले बंदे को भी गांधी जी की वजह से झुका सकते हो अपने सामने, ठीक है ना। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी टाइम बचा है। ये करप्ट लीडर्स ने इतनी गंदगी मचाई है ना, आप अगर चाहो इनिशिएटिव लेकर सिस्टम में आकर वो सारी चीज़ें साफ़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ सिस्टम करने जाओगे तो आपको दबा दिया जाएगा या आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। बात तो सही है। इससे अच्छा आप सिस्टम में आओ और ये काम करो, ठीक है। सिस्टम में आना बहुत ही ज़रूरी है। वो सारी गंदगी आप साफ़ करके आप हीरो बन सकते हो, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है।
बुक का कोर मैसेज ये है कि सब कुछ बदल पाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने काम छोड़कर जाना भी कोई ऑप्शन नहीं बनता है। एक लाइन है जिसमें पूरी बुक समेट ली जाएगी, वो ये है कि काम पूरा हो या ना हो, काम पूरा करने की नीयत ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, कार्यरत आपको इंस्पायर कम करेगी पर आपको अंदर से हिला देगी। ये सिर्फ ना 2 ही सवाल पूछती है कि आप किस चीज़ में लगे हुए हो, और जिस चीज़ में आप लगे हुए हो क्या आप उसमें 100% इन्वॉल्व हो या बस ऐसे ही करने के लिए कर रहे हो। और मुझे ऐसे लगता है कि इसी सवालों पे ये बुक बंद होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को वीक बाय वीक देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग and I'll see you in the next chapter. Signing out, Tejas Lad. Oh shit, कैमरा ऑन रह गया। और ये उन लोगों को भी पढ़नी चाहिए जो लोगों के पास ये सारी आज मैं 15 मिनट लेट जाऊंगा, ऐसे करते करते फिर वैसा हो जाता है। लेकिन क्या होता थे, भूला होना चाहिए, राइट। एक लाइन में ये पूरी बुक समेट लेगी, वो ये है कि काम पूरा हो या ना हो, बदला जा सकता है। दोस्तों, कार्यरत होने का मतलब है